मामला सामने आया है। लिव इन पार्टनरशिप बताई जा रही थी इन दोनों के बीच। ममता ने इस घटना को अंजाम दिया। अमित सागर नाम के बॉयफ्रेंड की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक 12 साल से इंडियन आर्मी में तैनात था, जिसकी हत्या हुई है। आत्महत्या दिखाने की इस मामले को कोशिश हुई। ये मामला बिजनौर का है। पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। लिव इन पार्टनर में रह रही ममता ने ही इस घटना को अंजाम दिया। अमित सागर की गला दबाकर हत्या कर दी। अब इसके पीछे क्या वजह है, ये अभी जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि ये मृतक जो व्यक्ति था 12 साल में भारतीय सेना में तैनात था। हत्या को आत्महत्या दिखाने की भी कोशिश की गई। ममता नाम की एक महिला है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। खबर ये बिजनौर से। भारतीय सैनिक की गला दबाकर हत्या का मामला। लिव इन पार्टनर ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। ममता ने इस घटना को अंजाम दिया है। अमित सागर नाम के शख्स की हत्या कर दी गई, जो कि 12 साल से भारतीय सेना में तैनात था। अब इस घटना के पीछे क्या कारण रहे, ये पुलिस के लिए जांच का विषय। लेकिन अभी तक ये भी जानकारी सामने आ रही कि इस घटना को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। ममता ने ही इस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। बिजनौर से ये घटनाक्रम सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और अमित सागर की गला दबाकर हत्या हुई। कांति देवी नाम की एक महिला जो जनपद अमरोहा की रहने वाली है, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि उनका बेटा अमित सागर जो भारतीय सेना में कार्य करता है, वो थाना नजीबाबाद में एक महिला के साथ लिव इन में रहता है। उसकी हत्या उसके साथ रहने वाली महिला ने की है। कि ममता नाम की महिला जो उसके साथ रहती थी, उसने उसे बहाने से टमाटर लेने के लिए भेज दिया था। उसके बाद उसने ही उसके चाचा की हत्या कर दी है। लिव इन पार्टनरशिप ने ही ये जो घटना घटित हुई है, जिसमें लिव इन पार्टनर ने ही इस घटना को अंजाम दिया और हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। ये पूरी प्लानिंग थी, जिसमें ममता नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। जो मृतक व्यक्ति था 12 साल से भारतीय सेना में तैनात था। अब ये घटना जिस तरीके से हुई है, क्या इसके पीछे कारण है, ये पुलिस के लिए जांच का विषय है। लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में प्राइमा फेसी उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर शक था। ममता नाम इस महिला का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ पुलिस आगे की कर रही है। और इसी बीच आपको अलीगढ़ से एक बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई है। 4 गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया गया है। अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। हरदुआगंज थाना क्षेत्र के कोंड्रा की यह घटना बताई जा रही है। घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो मौके से फरार हो गया। अलीगढ़ से बड़ी खबर है। हरदुआगंज थाना इलाके के कोंड्रा क्षेत्र की घटना है। प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। 4 गोलियां मारी गई है। इस तस्वीर में आप देखिए, कार पर ही बैठा था ये व्यक्ति और अज्ञात बाइक सवार लोगों ने हमला किया है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। अलीगढ़ से ये खबर है। 4 गोलियां मारी गई है प्रॉपर्टी डीलर को। अब इसके पीछे पुरानी रंजिश है या कोई और मामला है, यह भी पुलिस के लिए जांच का विषय है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार है। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। बढ़ते आगे, फतेहपुर में कॉलेज में छुट्टी के दौरान छात्र की हत्या हुई। यहां पर स्कूटी सवार 3 युवक बताए जा रहे थे जिन्होंने दिन दहाड़े छात्र की हत्या कर दी।
हत्या की पूरी घटना वहां पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। महर्षि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का ये छात्र था, पढ़ने गया था। छुट्टी के दौरान बाहर निकलते वक्त ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये फुटेज सामने आ चुका है, इसमें पूरी वारदात नजर आ रही है। हत्या कैसे की गई, तीन स्कूटी सवार जो युवक है इसमें नजर आ रहे हैं, जिन्होंने एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया। फतेहपुर की ये बड़ी वारदात है, छात्र की सरेआम हत्या। 3 युवक बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। गोलियों से भून दिया छात्र को। और ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को बड़ी चुनौती देते हुए इन 3 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। अब इसके पीछे क्या कारण रहे, कौन है और इस क्या संबंध था इस छात्र से, इनका ये जांच का विषय है। छात्र की सरेआम हत्या से सनसनी फैल गई। फतेहपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अब कर रही है। राजेश हमारे साथ फतेहपुर से जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। राजेश, ये पूरा घटनाक्रम ये जिस तरीके से हुआ, एक बहुत बड़ी वारदात है और सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी गई है। कौन ये 3 स्कूटी सवार बताए जा रहे हैं जिन्होंने छात्र को सरेआम गोलियां मार दी? छात्र है ये महर्षि विद्या मंदिर में 12वीं कक्षा का छात्र था। ये जब जिस समय स्कूल की छुट्टी हुई है, ये छात्र जो है स्कूल से निकला था बाहर, तभी स्कूटी सवार 3 लोग पहले से जो वहाँ पर घात लगाकर बैठे हुए थे, उन्होंने जो है इसके ऊपर डंडों से इसको पीटा और जिसमें इसकी हालत गंभीर हो गई थी। जिसके बाद जो है स्कूल प्रशासन ने परिजनों को और पुलिस को भी इसकी सूचना दी थी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने जो है इसको अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से इसकी गंभीर हालत देखते हुए छात्र को जो है कानपुर रेफर किया गया था। कानपुर में इलाज के दौरान जब इसको तबीयत इसकी ठीक नहीं हुई तो कानपुर से भी जो है इसको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया था, जहाँ इसकी देर रात जो है इलाज के दौरान लखनऊ में छात्र की मौत हो गई है। मौत के बाद से जो है परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने जो है तीनों आरोपियों को बहुत ही तत्परता के साथ, जो कोतवाली पुलिस है उसने गंभीरता से पूरे मामले को लिया था और मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। जी शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो 3 युवकों ने सरेआम इस घटना को अंजाम दिया। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऊर्जा विभाग की एक बड़ी बैठक बुलाई है। 3:30 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे खुद मुख्यमंत्री। जो तमाम किरकिरी इस वक्त झेल रहा है उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग, उसको लेकर ये बताया जा रहा है अंदर खाने से कि मुख्यमंत्री भी बहुत नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में आज बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है। बिजली कटौती की तमाम शिकायतों पर मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं। मुख्यमंत्री की बैठक में मंत्री ए.के. शर्मा बिजली विभाग के अफसरों से नाराज चल रहे हैं और सीएम योगी आज खुद समीक्षा करेंगे ऊर्जा विभाग की। इससे पहले उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ये बात कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग तो पुलिस महकमे से भी ज्यादा खराब है। संदीप खेर हमारे साथ मौजूद है। संदीप, ये जो तमाम किरकिरियां झेल रहा है उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग, इससे पूरा कहा जा सकता है कि सरकार त्रस्त हो चुकी है और आज मुख्यमंत्री एक बड़ी बैठक बुलाने जा रहे हैं 3:30 बजे। अधिकारियों के सामने वो खुद रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे। जो चीजें चल रही हैं, मुख्यमंत्री काफी चिंतित है और नाराज भी हैं इससे। देखिए स्वाति, आपने ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश में देखिए लगातार ऊर्जा विभाग को लेकर जो बातें सामने आई, हालांकि स्वाभाविक सी बात है कि देखिए इसमें विभाग की भी किरकिरी हुई, ऊर्जा मंत्री की भी किरकिरी और उसी के साथ साथ देखिए सरकार की भी किरकिरी हुई। लेकिन देखिए इसके पीछे घटनाक्रम कुछ और चल रहा था। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की देखिए जब बैठक हुई, तमाम बातें वो सामने निकल कर आई, लेकिन कुछ बातें देखिए अंदरूनी लेवल पर भी देखिए सामने निकल कर आई हैं। वो बातें ये हैं कि खुद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने देखिए स्वीकार किया है कि अधिकारी जो हैं
वो मेरा कहना नहीं सुनते हैं। मतलब बैठक में मैं कहता कुछ और हूं और वो धरातल पर उसको किसी और तरीके से करते हैं, जिसका खामियाजा विभाग को भुगतना पड़ता है। कुछ बातें देखिए मैं आपको बताता हूं। मंत्री को बदनाम करने की सुपारी दी गई है और उसी के साथ साथ कि मंत्री की बातों को ना मानकर ऐसे काम किए जाए जिससे जानबूझकर मंत्री की किरकिरी हो। 2 दिन पहले आपने देखा था विद्युत मंत्री के घर पे एक धरना प्रदर्शन हुआ था। ये माना जा रहा है कि क्या ये उसी सुपारी का एक हिस्सा है। और उसी के साथ साथ निजीकरण को लेकर लगातार मंत्री पर सवाल उठते हैं, तो उनका कहना ये है कि क्या मैं अकेला हूं, मेरे कहने से ट्रांसफर और पोस्टिंग तक नहीं होते हैं, तो क्या हम अकेले मिलकर निजीकरण को कर सकते हैं। और उसी के साथ ऊर्जा मंत्री का यह भी कहना है कि विभागों में देखिए सैकड़ों मीटिंग की गई, लेकिन उसका क्रियान्वयन धरातल पर सही तरीके से नहीं हो पाया। मीटिंग में चर्चाएं कुछ और होती हैं और धरातल पर काम कुछ और होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आज के बाद जो मीटिंग होगी उसके मिनट्स बनेंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। आप लोग कौन होते हैं मंत्री की बात को उल्टा सीधा करने वाले? जनता के प्रति जवाबदेही मेरी है। विधानसभा में सवाल उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कहा था कि गर्मी में नए नए प्रयोग मत करिए, लेकिन इन्होंने किए। किसको किया आपने? जैसे अच्छे डिस्कॉम में नया प्रयोग करके गर्मी में वहां पर तबाही ले आई, लोग धरने पर आ गए, आंदोलन पर उतर गए। उन्होंने ये भी कहा था इतने सारे संविदा कर्मियों को मत निकालो, लेकिन गर्मी में ही 30% संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया, नए लोग रख दिए गए जो पार्टी विशेष के थे। इनकी लिखित फरियाद भी आई है। इन्होंने ये भी कहा कि मैंने खत भी अधिकारियों को लिखा, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं हुआ। 1912 टोल फ्री नंबर की अधिकारियों की बातचीत का विकल्प नहीं हो सकता, ये उसका पूरक है। लेकिन आज एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जो अधिकारी जो है वो फोन ही नहीं उठाते। उन्होंने ये भी कहा छोटे मोटे लोगों के कनेक्शन ना काटे जाए, लेकिन उसके बावजूद कनेक्शन काटे जा रहे हैं। पूरे फीडर या गांव की लाइन काटने पर भी कहा था कि उसमें उपभोक्ताओं की क्या गलती है। यानी किस तरीके से मुझे जो है बदनाम। और खुद उन्होंने ये भी कहा मेरा प्रशासनिक अनुभव भी इतना कम नहीं है कि मैं इस तरीके के अव्यवहारिक जो है वो काम करूंगा, लेकिन आप लोग कोई बात नहीं मानते। उन्होंने ये भी कहा है कि अब मीटिंग नहीं करेंगे, अब जो भी चीजें होंगी वो लिखित होंगी। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देखिए बैठक है और ये माना जा रहा है कि बैठक में तमाम जो ऊर्जा विभाग के देखिए बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि खुद ऊर्जा मंत्री लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अधिकारियों के चलते आज इस तरीके की व्यवस्था हो गई, सरकार को गालियां सुननी पड़ रही है, ऊर्जा मंत्री को गालियां सुननी पड़ रही है, विभाग को गालियां मिल रही है। तो योगी आदित्यनाथ नाराज हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका जानकारी देने के लिए। और आज 3:30 बजे इसी को लेकर एक बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बहुत एक्शन मोड में दिख रहे हैं और एक्शन में होना भी बहुत जरूरी है और लाजमी भी है, क्योंकि एक तरफ तपती गर्मी तो दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश, और इन दोनों के बीच ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है। लोगों की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और हालात ऐसे हैं कि मंत्री ए.के. शर्मा को खुद कमान संभालनी पड़ रही है। मंत्री ने विभागीय अफसरों की क्लास ली। देखिए इस पर हमारी ये पूरी रिपोर्ट। मऊ से उठी एक आवाज और बिजली विभाग के बड़े अफसरों की कुर्सी हिल गई। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा फुल एक्शन में है और इस बार चेतावनी नहीं अल्टीमेटम दे दिया है। तीखे तेवर दो टूक लहजा मंत्री ने साफ कहा, तीर अगर छोड़ा तो फिर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक कोई नहीं बचा पाएगा। सर ये कोई समझता है कि मंत्री हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ट्रांसफर करने का पावर तो है नहीं, सस्पेंड करने का पावर तो है नहीं, तो हम भी अगर तिनका छोड़ देंगे आपके पीछे तो यहाँ से दिल्ली तक आप भागेंगे, राष्ट्रपति भवन तक भी भागेंगे, तो आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी के संरक्षण में बिजली विभाग को और आम जनता को परेशान करके आप सुरक्षित रह सकते हैं, तो आपका बहुत बड़ा भ्रम है। हम जनता के लिए अपनी नौकरी छोड़ करके आए हैं और हम जनता के लिए हम कुछ भी करने के तैयार हैं, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। वही आपने सुना यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, जो यूपी पीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल समेत कई अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि कड़े शब्दों में समझा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने अधिकारियों को ये भी कहते हैं कि आप लोग अंधे काने बहरे बने बैठे हैं क्या?
लगता है बिजली विभाग ने सरकार को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि सब ठीक है। इनका ये गुस्सा बेवजह नहीं है, बल्कि मुरादाबाद में मंत्री जी के कार्यक्रम में जो हुआ उसने पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। मंत्री जी जैसे ही फीता काटने पहुंचे, बिजली गुल हो गई और करीब 10 मिनट तक मंत्री जी कैंची लिए फीता काटने का इंतजार करते रहे, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई। तो न सिर्फ हड़कंप मचा, बल्कि बिजली विभाग के 5 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। सुल्तानपुर के सूरापुर में तो कुछ व्यापारियों ने मंत्री जी के काफिले को ही घेर लिया। उनके कार से उतरते ही लोग बोले, सर बिजली व्यवस्था ठीक करवाइए, जिसके बाद मंत्री जी ने कहा ठीक है ठीक है। बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान है एवं केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट 24 घंटे 3 घंटा बिजली। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। भगवान की जिसको लेकर कई लोगों ने ये भी कहा कि मंत्री जी से बिजली मांगी तो वो जय श्री राम कहते हुए निकल पड़े। तो सवाल है, यूपी की बिजली व्यवस्था गांव में अगर ठीक नहीं है तो वो सुधरेगी कैसे? एके शर्मा खुद ये बात मानकर कह रहे हैं कि बिजली विभाग ठीक काम नहीं कर रहा है, तो इसका इलाज क्या है? वो खुद अधिकारी भी रहे हैं, तो क्या कोई मास्टर प्लान तैयार करने में जुटे हैं? एक तरफ इनके सामने ये व्यवस्था सुधारने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली के ऐलान के बाद इनसे भी मुफ्त बिजली की उम्मीद कुछ लोग कर रहे हैं, जिसे लेकर जब इनसे सवाल पूछा गया तो इनका जवाब चौंकाने वाला था। बिहार में फ्री है, लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। फ्री हो गई, हम बिजली दे रहे हैं। लेकिन सवाल है, यूपी में व्यवस्था कैसे सुधरेगी? फिलहाल एके शर्मा ने बिजली विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी को समझा दिया है, हम जनता के लिए काम करते हैं और कोई बिल नहीं जमा किया इसका मतलब ये नहीं बिजली काट दोगे। साथ में ये भी कहा 72 करोड़ का बिल आम आदमी को देना, फिर उसे ठीक करना, ये शर्मनाक है। ये सब सुधारना होगा। अब मंत्री जी की इस फटकार का कितना असर विभाग पर पड़ता है, गांव की गलियां और शहर के चौराहों की रोशनी बता देगी। बढ़ते आगे, संत कबीर नगर में सड़क हादसा हुआ आज, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार थी जिसने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार मां और बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने कार जब्त करके ड्राइवर को पकड़ लिया है। प्रसादपुर गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। 2 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। बाइक सवार मां और बेटे दोनों की इस हादसे में जान चली गई है। पुलिस ने वहीं कार जब्त करके ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। संत कबीर नगर में ये सड़क हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत और इसमें मां और बेटे की दोनों की मौत हो गई। नोएडा में आईटी इंजीनियर महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला, जिसमें आईबीवाई काउंटी सोसाइटी में महिला का शव मिला है। मृतक महिला के भाई ने ही दर्ज करवाई थी एफआईआर। पति, सास, ससुर समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने के आरोप हैं। महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। वहीं पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र का पूरा मामला है ये। ललितपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसको देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल एक डैम से पानी बादलों की तरफ जा रहा है। किताबों में तो आपने जरूर ये पढ़ा होगा रेपोरेशन, लेकिन आज ललितपुर से ये सामने आया है कि ये वीडियो किताबी शब्दों को आपने देखी तस्वीरों में कैसे बदल गया।
दरअसल इस घटना को जल स्तंभ वाटर स्पाउट कहते हैं। वाटर स्काउट एक तरह का चक्रवृत्त या फिर बवंडर होता है जो कि पानी की सतह पर बनता है। वाटर स्काउट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि एक स्तंभ नदी पर खड़ा है जिसकी ऊंचाई आसमान तक है। वीडियो देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी नदी में कोई पाइप लगी हो और उसे आसमान से जोड़ दिया गया। बढ़ते आगे, कुशीनगर में बीजेपी नेता और एसडीओ के बीच हाथापाई हो गई है। बीजेपी नेता अजय राय, एसडीओ शुभम अग्रहरी आपस में भिड़ गए। बिजली कटौती की शिकायत करने पहुंचे थे ये दोनों ही। इसमें एसडीओ से किसी बात को लेकर पहले विवाद हुआ और ये विवाद हाथापाई में तब्दील हो गया। कुशीनगर में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या बरकरार है। अजय राय शुभम अग्रहरी में हाथापाई का वीडियो सामने आया है। वहीं जनता के समर्थन में उतरे अन्य दलों के नेता भी इसमें शामिल रहे। जिले के विभिन्न बिजली सब स्टेशन में धरना दिया गया। फाजिल नगर उपकेंद्र पर सपा नेता राजन शुक्ला का धरना जारी है। वहीं हाटा उपकेंद्र पर बीएसपी नेता धर्मराज ने धरना दिया। तो जनता के समर्थन में अन्य दलों के नेता भी उतरे। जिले के विभिन्न बिजली सब स्टेशनों पर धरना लगातार जिस तरीके से दिया जा रहा था, वहीं फाजिल नगर सब स्टेशन पर भी बीएसपी नेता ने धरना दिया। एसडीओ और बीजेपी नेता के बीच हाथापाई का ये मामला कुशीनगर से सामने आया है। अजय राय एसडीओ और शुभम अग्रहरी आपस में ही भिड़ गए। बिजली की समस्या को लेकर दरअसल जो घमासान चल रहा है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है और दूसरी तरफ जिस तरीके से लो वोल्टेज की समस्या आ रही है, बिजली कटौती है, पूरे प्रदेश में इस समस्या को लेकर हाहाकार जारी है। लखनऊ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। रिटायर्ड डाककर्मी से 5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। ठग ने खुद को एटीएस अधिकारी बताकर ठगी की। पीड़ित को 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। आतंकी संगठन से संबंध होने का डर दिखाया गया। डर दिखाकर पीड़ित से ऐंठ लिए गए 5 लाख रुपए। सरोजनी नगर निवासी दिवाकर प्रकाश से ठगी की ये घटना सामने आई है। पुलिस और साइबर सेल ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी है। ठग ने खुद को एटीएस अधिकारी बताया। पीड़ित को 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया, उसको हैरेस किया गया। वहीं उससे ये भी कहा गया कि वो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, आतंकी संगठन से उसका संबंध है। इसका डर दिखाकर उससे 5 लाख रुपए ऐंठ लिए। वहीं अब पूरा मामला पुलिस और साइबर सेल के संज्ञान में आ चुका है। जांच जारी है। पुलिस और साइबर सेल ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिटायर्ड डाककर्मी से 5 लाख रुपए की ठगी हुई है। डिजिटल अरेस्ट के जिस तरीके से मामले पूरे प्रदेश भर में बढ़ते जा रहे हैं, लखनऊ में भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर पीड़ित को हैरेस किया जाता है, घंटों घंटों डिजिटली अरेस्ट रखा जाता है। और यहाँ पर जो मामला सामने आया, आतंकी संगठन से संबंध होने का डर दिखाया गया, भय दिखाया गया और भय दिखाकर पीड़ित से 5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए गए। रिटायर्ड डाककर्मी सरोजनी नगर का रहने वाला है। वहीं पुलिस और साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन ये चौंकाने वाली खबर जिस तरीके से आई है, सवाल उठ रहे हैं लगातार ये मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। नोएडा में रिटायर्ड अधिकारी से लगभग 2 करोड़ से ऊपर की ठगी हुई है। निवेश के नाम पर यहां पर 2 करोड़ 89 लाख रुपए की ठगी हुई है। शेयर बाजार में ज्यादा मुनाफे का झांसा दिया गया, निवेश का डबल मुनाफा देने का झांसा दिया गया। पहले पीड़ित से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करवाए गए। वहीं पीड़ित ने साइबर थाने में एफआईआर लिखवाई। थाना सेक्टर 36 निवासी रामकृष्ण शिवपुरी से ठगी का मामला सामने आया है ग्रेटर नोएडा से। हमीरपुर में 80,000 में आई दुल्हन शादी के दूसरे दिन नकदी जेवर लेकर फरार हो गई है। दुल्हन प्रीति भोज करने की तैयारी में जुट रहा था पूरा परिवार और दूल्हा। दुल्हन कुंडली लगाकर फरार हो गई। दूल्हा अब तलाश कर रहा है। ड्रोन कैमरों से भी दूल्हा दुल्हन को तलाश रहा है। शादी से पहले ही बिचवानी के घर रह रही थी दुल्हन। राट कोतवाली क्षेत्र के बिलगांव का ये अजीबोगरीब मामला सामने आया।
मुजफ्फरनगर में लापता युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। जंगल में पेड़ से लटका हुआ शव मिला युवक का। अमीन नगर जंगल का ये मामला है। लापता युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मुजफ्फरनगर से खबर सामने आई है। जंगल में पेड़ से लटका मिला है युवक का शव। तितावी के थाना क्षेत्र अमीन नगर का मामला है। ये व्यक्ति लापता था और इसका जंगल में शव बरामद हुआ है। फिरोजाबाद के रसूलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर चोर के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4,05,000 रुपए नकद और कीमती जेवरात भी बरामद किए। पुलिस का दावा है कि आरोपी कई वारदातों में संलिप्त रहा है और लंबे समय से पुलिस के लिए भी चुनौती था और वांछित चल रहा था। पुलिस की गिरफ्त में शातिर चोर आ चुका है। फिरोजाबाद का ही मामला है। पहले से ही कई मामले इस पर दर्ज थे। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया, जहां पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, चोरी के कुल माल में से 4,05,000 रुपया जो ये चोरी का सामान बेचकर वापस आ रहा था, वो पैसा बरामद हुआ है तथा चांदी के कुछ गहने भी इससे बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है तथा एक बाइक जिसपे ये था, वो बाइक भी बरामद हुई है। और ग्रेटर नोएडा से अगली खबर है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यहां पर भी 2 बदमाशों को गोली लगी है। घायल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। दोनों के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। थाना इकोटेक 3 पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ग्रेटर नोएडा में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जबकि घायल बदमाशों का उपचार चल रहा है। इकोटेक थाना क्षेत्र का ये मामला है। चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे ये आरोपी। दोनों के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना। 2 बदमाशों को गोली लगी है। थाना इकोटेक 3 के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा उनको रुकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके। पुलिस टीम द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे दोनों व्यक्तियों की गोली लगी। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम पंकज और पिंटू बताया। और सोनभद्र से अगली खबर है, जहां पर 2 ट्रकों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के दौरान डीजल बह रहा था। आसपास के घरों के विद्युत कनेक्शन भी जल गए। दमकल विभाग ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। चौपन थाना क्षेत्र के डालाबारी क्षेत्र की घटना है। भीषण आग से हड़कंप। लखनऊ के महानगर क्षेत्र में कल हुए एनकाउंटर का मामला। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे आरोपी। फरार 25,000 का इनामी जो आरोपी है, तीनों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। महानगर पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों को पकड़ा है। कल एक आरोपी एनकाउंटर में जख्मी हुआ था। अंधेरे का फायदा उठाकर इसमें आरोपी भाग गए थे। फिलहाल तीनों आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। 25,000 का जो इनामी था उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। महानगर पुलिस को ये सफलता अर्जित हुई है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। कल एक आरोपी एनकाउंटर में भी घायल हुआ था। महानगर क्षेत्र में कल हुए एनकाउंटर का मामला। इस मामले में अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे आरोपी। एनकाउंटर के दौरान 3 जो इनामी अपराधी थे उनको भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर है फर्रुखाबाद से। जनपद से सपा से लोकसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर नवल शाक्य के भाई जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हिमांशु शाक्य ने कासगंज जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप के पति बॉबी कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें
मामला यही है साहब कि इन्होंने मुझे धोखे से बुला लिया और मेरी हत्या करने का प्रयास किया था। मैंने साहब इनको 34 लाख रुपए दिया। हाँ, मैंने की है, इनकी शिकायत मैंने दर्ज कराई है, यहाँ मुकदमा लिखाया गया है इनके खिलाफ, हाथरस में भी लिखाया है इनके खिलाफ। इन्होंने 4-5 जनपदों में करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं। बॉबी कश्यप ने 34 लाख रुपए मुझसे लिया है, जिसकी मुझ पर वीडियो है। वो वीडियो भी मैं अभी आपको दूंगा, सभी लोगों को दूंगा वो वीडियो। ये चाहते हैं उस मुकदमे में मैं कोई कार्रवाई ना करूं, इसीलिए इन्होंने आज मेरी हत्या करने का प्रयास किया। संत कबीर नगर में क्लास 12 के छात्र को बंधक बनाया गया। सुनसान मकान में छात्र के साथ पिटाई की गई। एक वीडियो सामने आया है। अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस भी सक्रिय हो गई है। छात्र की तहरीर पर एक नामजद और अब 4 से 5 अज्ञात लोगों पर केस भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। हिमांशु छात्र को बाइक पर बैठाकर ले गया था। नवनिर्मित मकान में ले जाकर उसने मारपीट की। वहीं छात्र को जान से मारने की भी धमकी दी है। ललितपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां गरीबों के हक का चावल खुलेआम कालाबाजारी किया जा रहा था। शिकायत के बाद यहां पर प्रशासन हरकत में आया और अब इस पूरे गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। ललितपुर के सिलगन गांव में बड़े पैमाने पर इसकी कालाबाजारी की जा रही थी। जांच के बाद सोनू सिंह और श्रीचंद नाम के 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। इन पर आरोप है कि ये दोनों सरकारी चावल को गुपचुप तरीके से प्राइवेट व्यापारियों को बेचते थे। इस खुलासे ने न सिर्फ सिस्टम पर सवाल उठा दिए हैं, बल्कि ये साफ कर दिया है कि कैसे जरूरतमंदों का राशन भी माफियाओं के भेंट चढ़ रहा है। अलीगढ़ में खुदाई के दौरान निकले सोने के सिक्के। खुदाई के दौरान 11 सोने के सिक्के निकले। गांव में रात 10 बजे तैनात हुई थी पुलिस। पानी निकासी के लिए लोग खुदाई करवा रहे थे। थाना क्वारसी इलाके के भरेती गांव की घटना। कल लगभग 7:30 बजे सूचना मिली कि ये जो नई आबादी है यहाँ पर कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। उसमें कुछ सोने की धातु पीतल के सिक्के टाइप पीले सिक्के निकले। तो हम लोग जब आए तो एक जमील की दुकान है। हम लोगों ने कहा भाई क्या निकला है, तो थोड़ा सा वो करने पर उन्होंने हमें 11 सिक्के दिए। हमने तुरंत तत्काल में पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद फिर रात पुलिस फिर आई दोबारा रात। जब इन लोगों से पूछताछ की तो रात शायद 15 सिक्के फिर और बरामद किए। मुजफ्फरनगर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। हिमांशी की मौत से पूरा परिवार टूट गया है। मृतका के परिजनों ने हत्या करने के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने सास, ससुर और पति देवर पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने सास और ससुर को गिरफ्तार किया है। मामला है मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी सखावत का। कानपुर से इस वक्त की बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर ब्लॉगर बनने की चाहत में 2 युवाओं ने कानून और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी। बात हो रही है सोशल मीडिया ब्लॉगर वानी और कृष्ण की, जो बाइक पर स्टंटबाजी करते थे और सड़कों को फिल्मी लोकेशन समझकर वीडियो शूट करते थे। ये दोनों कानपुर के कई चौराहों पर खुलेआम ऐसा करते रहे और अब इनकी वीडियोस भी काफी वायरल हैं। न सिर्फ नियम तोड़े गए, बल्कि पब्लिक प्लेस पर शोरगुल, बवाल खड़ा करने और आम लोगों की परेशानियां भी इन्होंने बढ़ाई है। मथुरा में टैंकर ने 3 बाइक सवार मजदूरों को रौंदा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नाराज लोगों ने तारसी चौकी पर जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ लिया। थाना हाईवे क्षेत्र के नरहोली पुल के पास यह हादसा हुआ। टैंकर ने बाइक सवार मजदूर को रौंद दिया है। एक व्यक्ति की तो मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नाराज लोगों ने इस घटना के बाद चौकी पर खूब हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ लिया। थाना हाईवे क्षेत्र के नरहोली पुल के पास हादसा हुआ था, जिसमें एक मजदूर की जान चली गई है। टैंकर ने 3 बाइक सवार मजदूरों को रौंदा है। एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार जारी है। इस घटना के बाद लोगों की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने चौकी पर भी हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
लखनऊ से अगली खबर है, जहां ग्राहक को नकली सोना दिया गया, लोन के पैसे जमा करने पर नकली सोना थमा दिया गया। नकली जेवर वापस करने पर केस दर्ज हुआ है। मनपुरम गोल्ड लोन के शाखा प्रबंधकों पर केस दर्ज हुआ है। 12 लाख रुपए के नकली जेवर वापस करने का आरोप है। जमा रकम 9 लाख हड़पने का भी आरोप है। ग्राहक अमित कुमार त्रिपाठी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अब विकासनगर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ है। नकली जेवर वापस करने पर केस दर्ज हुआ है। उधर पटना में विपक्ष के प्रदर्शन पर नाराज हुए मुख्यमंत्री नीतीश ने सदन में विपक्ष पर जमकर भड़के और कहा कि रोज रोज काले कपड़े पहनकर आ जाते विपक्ष के लोग, रोज रोज हंगामा कर रहा है विपक्ष। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया और कहा कि सदन में विपक्ष जिस तरीके से हंगामेबाजी कर रहा है, रोज रोज काले कपड़े पहनकर आ रहे, ये ठीक नहीं है। एक तरफ पूरे बिहार में बहुत सरपटौल हो रही है एसआईआर के खिलाफ, विपक्ष बिल्कुल एकजुट नजर आ रहा है और फिलहाल ये सरकार के लिए भी एक तरह से माथापच्ची का विषय है कि आगे इस पे कैसे विपक्ष को जवाब दिया जाए। आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़ा पहन लो, तो आप लोग तो यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख नहीं देता, यही कर रहा। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। नीतीश कुमार को आपने सुना, बिहार में एसआईआर के खिलाफ विरोध बरकरार है, प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ जो हमला किया है, जिसमें आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बयान दिया है, तो चलिए जानते हैं क्या कहा इस पर आरजेडी नेता ने। सुनिए। विरोध करेंगे, बिहार के जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है, गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, तो वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं, 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव। वोट की चोरी, बिहार के जनता बोले मुख्यमंत्री पहले जवाब तो देना चाहिए सरकार को। राज्य सरकार का जिम्मेवारी नहीं बनता है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है। जवाब नहीं दे रही है ना सरकार, राज्य सरकार का जिम्मेवारी बनता है। इसलिए गरीब वोट देता है उनको। अगर आप पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं, मुख्यमंत्री